हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे HTML में लिंक एंड इमेजेस एंड लिस्ट के टाइप एंड टेबल के टाइप। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है। देखो हम कितनी जल्दी आगे बढ़ गए, हमने 5 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 HTML में लिंक एंड इमेजेस। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 लिस्ट, जिसके अंदर UL, OL और LI, इसके अंदर लिस्ट के टाइप्स। एंड 8 चैप्टर जो होगा उसके अंदर टेबल। और एक और चैप्टर रह जाएगा आपका चैप्टर नंबर 9, वो कंप्लीट है। उसके बाद HTML आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिएगा, है ना वीडियो को। चलो इस वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम 2 चीज़ें निपटाएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। HTML में लिंक एंड इमेजेस, और ख़त्म करेंगे लिस्ट और लिस्ट के सारे टाइप। ठीक है, विद प्रैक्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले HTML में लिंक एंड इमेजेस क्या होता है, इसके सिंपल नोट्स। HTML में लिंक का मतलब, लिंक को शॉर्ट में बोल देते हैं हाइपर लिंक। देखो एग्जाम में क्या है, एग्जाम का हाइपर लिंक अगर लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी एक लिंक है। ठीक है, HTML लिंक आर यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब जितनी वेबसाइट होती हैं उन सब में लिंक लगा होता है टू अनदर। ठीक है, दे कनेक्ट द डिफरेंट पेज टू मेक नेविगेशन ईजी टू यूज़र। अगर अगर मैं आप फ्लिपकार्ट में जाता हूँ, जैसे मैं गया यहाँ पे डोमिनोज़ की वेबसाइट पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल्स लिंक आपस में कनेक्ट है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल, अरे यार ये वो मांग रहा है, तो एक काम करो, कोई स्विगी पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, मान के चलो जोमेटो पे हम गए, और यहाँ पे ये आ गए मेरे पास, खाने की लिस्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो ये क्या है, जैसे ही मैं इस ताजमहल वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये एक मेरे को दूसरा पेज पे हो गया। वो पेज अलग था, ये पेज अलग है। ठीक है, अगर मेरे को ये पसंद है तो अगर मैं दूसरे पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये अलग पेज खुल गया। तो ये क्या है, ये सब आपस में लिंक कनेक्ट होती हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने नोट्सों पे। ठीक है, ये आपस में लिंक कनेक्ट, जिस लिंक से मतलब जिस टैग से ये आपस में कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं एंचर टैग। ठीक है, और जो टैग यूज़ होता है वो ए से होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये ओपनिंग, और इसका एक और क्लोजिंग और होता है, देखो ये। ठीक है, अच्छा, द ए टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिंक। ठीक है, ओके। बेसिक सिंटैक्स, देखो एग्जाम में अगर आ जाए बेसिक सिंटैक्स बताओ तो आप क्या बताएंगे, AHREF, और ब्रैकेट में बनाएंगे URL क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर लिंक टैग्स। ठीक है, अब बस इसको समझ लो। अभी देखो क्या है, HREF क्या होता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा www.google.com। तो ये क्या है, ये URL है। क्या है ये URL है। ठीक है, ओके। तो आ जाओ नोट्स पे। ठीक है, और जो मेरा HREF का स्टोर होता है। ठीक है, लिंक कैन ओपन वेबसाइट, फाइल, ईमेल, मोबाइल नंबर और सेक्शन। ये भी हम आगे समझेंगे क्या होता है, मतलब जितनी वेबसाइट्स होती हैं उसमें अलग अलग सेक्शन होता है, मोबाइल नंबर का, फाइल का, ईमेल का, आप जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हो। लेकिन ठीक है, लिंक आर बैकबोन ऑन वेबसाइट बिकॉज दे आर कनेक्ट टू मल्टीपल पेजेस। यहाँ पे मल्टीपल आएगा, पेजेस टू के तरह, मतलब बहुत सारे पेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर एग्जांपल में आता है कि भाई टाइप्स ऑफ लिंक आप कैसे बताएंगे, तो एक्सटर्नल लिंक होती है। ठीक है, और भी होती है बट मेन इंपॉर्टेंट आपकी एक्सटर्नल लिंक। आप एग्जाम में एक्सटर्नल लिख के आइएगा, और फिर आप एग्जांपल बताइएगा, AHREF SWP/google.com। अब इस गूगल की जगह अगर आप अमेज़ॉन भी लिख दोगे, फ्लिपकार्ट भी लिख दोगे, तब भी काम करेगा। ठीक है, गूगल। अच्छा, मैंने इसको देखो, मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा और मैंने करा कॉपी। ओके, अब मैं गया यहाँ पे फटाफट अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने सर्च करा, यहाँ पे HTML रन। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ, जिससे आपको रियल लाइफ में भी यूज़ हो जाए और आपको नॉर्मल भी यूज़ हो जाए। ठीक है, मैंने वो सब काट दिया, हम यहाँ पे आ गए, और जैसे ही मैंने इस कोड को रन करा, जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा गूगल। देखो आ गया, ये एक लिंक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक देखो नया टैब खुलेगा।
ठीक है। जैसे मैं इस पर टिक करूँगा, क्लिक करूँगा तो एक नया टैब खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहाँ पे रन करा, और आपको लेफ़्ट क्लिक नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट क्लिक मत करिएगा, आपको बीच वाला जो कर्सर का पॉइंट होता है वो वाला का क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लिखा अमेज़ॉन, ठीक है। जैसे ही मैंने कट करा, देखो मैं गूगल के नाम से अमेज़ॉन ओपन कर रहा हूँ, खोल गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा, अब ध्यान से देखना, देखो ऊपर कुछ नहीं खुल रहा, ऊपर बस ये चीज़ें खुल रही हैं, राइट साइड में ओपन होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 3 मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, क्या खुली, कौन सी वेबसाइट खुली, शॉपिंग, कंटिन्यू शॉपिंग, मतलब देखो अमेज़ॉन खुल गया। मैंने खोला तो गूगल था, मतलब लिखा गूगल है यहाँ पे बस, लेकिन एक्चुअल में जो URL वो किसका है, वो अमेज़ॉन का, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे को कमेंट करके बता देना कौन सी लाइन नंबर पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। टाइम, अच्छा चलो बस ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म। देखो कितना ईजी है, समझ में आ गया। बस भाई लिंक है, इमेजेस अभी आपको इमेजेस थोड़ा सा रोक लो, है ना, इमेजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम जो चीज़ बहुत ईजी है उसको हम जल्दी कवर करा रहे हैं, ठीक है। HTML में लिंक हो गया, बस इसकी जगह अगर आप जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट लिख दो, अमेज़ॉन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओयो, कुछ भी वेबसाइट लिख दो, आप कोई भी वेबसाइट डाल दो वो चल जाएगी, ठीक है। कोई भी वेबसाइट डाल दो। अच्छा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट का क्या मतलब है, जैसे भैया मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको कुछ सामान की लिस्ट है, कुछ मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, तो कुछ बच्चे होंगे वो अनऑर्डर में लाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ऑर्डर लिस्ट में लाएंगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ पहले होगी वो पहले लाएंगे, जो चीज़ बाद में होगी तो वो बाद में लाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या है, कुछ भी कहीं से भी ले आएंगे, ठीक है। तो लाएंगे दोनों ही सेम, पर लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है भाई लिस्ट। एक लिस्ट का फॉर्म में लेके आओ। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम। इसका मतलब क्या है, देखो अगर क्वेश्चन आता है लिस्ट क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे, HTML लिंक, HTML list are used to display information in an organized structure and readable format on a website, ठीक है। readable format, the help arrange data into the points so that user can easily understand the navigate the content, ठीक है। लिस्ट आर स्पेशली यूजफुल फॉर मेन्यूज, स्टेप, फीचर, इंट्रीगेशन, हाईलाइट्स एंड ग्रुप। जैसे अगर मैं आपको सर्च कर दूँ, देखो एग्जाम में अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे ना, जैसे अगर मैंने आपसे बोला तो भाई लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो देखो ये क्या आ गई, लिस्ट खुल गई। देखो ये लिस्ट ऑफ आइटम, कुछ भी आइटम हो सकते हैं, कुछ भी लिस्ट हो सकती है। ये क्या है, ये तो लिस्ट है भैया, ये भी तो लिस्ट है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकते हैं लिस्ट तो, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML सपोर्ट, 3 तरह के HTML में सपोर्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट ऑफ आइटम। अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, आइटम्स विद बुलेट्स, किस में होती हैं, बुलेट्स में। ये बुलेट मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही, ठीक है, बुलेट्स की बात हो रही है। आइटम नंबर, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, एक नंबर के ऑर्डर आता है, और लिस्ट ऑफ आइटम में क्या होता है, ईच आइटम इन अ लिस्ट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा फनी लैंग्वेज में समझ लो। UL का मतलब गोलियों वाली लिस्ट, गोलियां मतलब अभी देखना है, इसका प्रैक्टिकल हम कराएंगे। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब लिस्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल की बारी है, ठीक है। अब फटाफट हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आता है और एग्जाम्पल में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा टाइप उसका टाइप लिखेंगे, देन उसके बाद उनका एग्जाम्पल अगर आप देंगे, ठीक है। देखो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने इसको करा कॉपी, देन उसके बाद फिर ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे मैंने सर्च करा, ये जो मेरी वेबसाइट खोल रही थी यहाँ, जैसे मेरी जो चल रही थी, हाँ ये वाली, इसको मैंने हटाया, Ctrl+V कर दिया, ठीक है। इसमें अंदर देखो ध्यान से समझो, ये UL है, UL का मतलब क्या है, ये जो UL है इसका क्या मतलब है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं LI कर रहा हूँ, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम। पहला नंबर पे क्या है, मेरा पिज़्ज़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, बर्गर है। तो पहला जो आइटम है बुलेट पॉइंट्स, इसीलिए इसको बोला गया बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट दिया गया। अगर मैं इसमें और भी कर सकता हूँ, ठीक है, बर्गर 1, बर्गर 2 ऐसे भी कर सकते हैं। बर्गर 1 आप नीचे नेक्स्ट लाइन में 2, 3, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है ना। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर मैं इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बन के आ जाए तो लिस्ट के अंदर जो UL है उसके अंदर के टाइप बताओ, UL के अंदर के टाइप। तो देखो ये UL के अंदर के टाइप होते हैं ओनली 3, कितने होते हैं, बस 3 ही होते हैं।
बस 3 ही होते हैं, इनको थोड़ा हाईलाइट कर दो, ये 3 ही होते हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसको मैंने करा कॉपी और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने कोड रन करूँगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे यूएल बनाया, उसका टाइप बनाया, उसका सर्कल, देखो जो पॉइंट बुलेट पॉइंट आ रहे थे वो किस पॉइंट में आ गए, सर्कल में आ गए, ठीक है, सर्कल में आ गए। लिस्ट ऑफ आइटम 1, लिस्ट ऑफ आइटम 2, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे ही मैंने कोड रन करा, अब वो किस में आएंगे भाई, सिंपल सी बात है, स्क्वायर में आएंगे। तो अब मेरे को बताओ 3 टाइप कौन से हो गए, इसका टाइप का क्या होगा, ये किस टाइप का होगा, DISC। तो अगर मैं DISC लिखूँगा, जैसे ही मैंने कोड रन करूँगा तो सिंपल सी बात है भाई, तो अब आगे आपको समझ में, मतलब अगर डिफ़ॉल्ट है तो नॉर्मली आएगा, है ना, और सर्कल है तो सर्कल आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, बस हो गया सब, ऑर्डर लिस्ट। अब अगला टॉपिक आते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या है, एक ऑर्डर फॉर्मेट में जब डेटा आता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा, मैं इसी के नीचे ऑर्डर लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोड रन करा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, बुलेट पॉइंट, ठीक है, इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 आइटम 1, 2 आइटम 2, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम 1, लिस्ट ऑफ आइटम 2, ठीक है, ये आगे समझ में। अगर यहाँ पे OL है तो 1 2 3 ऐसे गिनती आएंगी, अगर UL है तो ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। दोबारा से समझ लो, अगर UL है तो पॉइंट्स आएंगे, अगर OL है तो नंबरिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आते हैं कुछ टाइप, थोड़े से टाइप इसके ज़्यादा होते हैं, इनको ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका टाइप, मैंने लिखा टाइप और मैंने यहाँ पे लिख दिया A। जैसे ही मैंने कोड रन करा, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने कोड रन करा तो यहाँ पे जो टाइप आएगा, देखो पहले आ रहा था 1 2 3, लेकिन अब कौन सा टाइप आता है, AB। अगर मैं यहाँ पे इसको भर देता हूँ कैपिटल A, तो अभी भी AB आएगा, लेकिन किस में आएगा, एक कैपिटल A और B में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे I कर देता हूँ कैपिटल I, फिर से समझो, ठीक है, तो कैपिटल I फॉर्मेट में ऐसा डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसमें स्मॉल I कर देता हूँ, देन फिर रन करता हूँ तो ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैंने आपको ज़्यादा सारे प्रैक्टिकल करा दिए, ठीक है, ये रोमन नंबर के अपर केस, ये रोमन नंबर का लोअर केस, ठीक है। अगर इसमें और भी जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे स्मॉल a, जैसे मैंने कोड रन करा तो स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। अब ऐसे कर देखो, अगर आइटम बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है वो डेटा ही बढ़ता जा रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। देन मैंने कोड रन करा 1 2 3 4, देखो ABCD, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। बस चलो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल, चैप्टर नंबर 8 टेबल और चैप्टर नंबर 9, ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके, तो बने रहना एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक करो इस वीडियो को, है ना, और शेयर करो सबको, जिससे कि आप सब लोगों को बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिले और इजीली कंटेंट मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।